बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 20 अक्टूबर 2020 है। क्लास 9th सब्जेक्ट उर्दू। और बच्चों, हमारा जो टॉपिक है, कल हमने बज़्म उंजुम जो नज़म है उसी की हमने तशरीह की, उसी का खुलासा हमने किया। तो आज हमने उसी लेसन से आज वही हमारा सब टॉपिक है, नज़म बज़्म उंजुम, जो कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई एक बेहतरीन नज़म है। बज़म कहते हैं महफिल को, और उंजुम हो गया सितारे। तो बज़्म उंजुम किसे कहते हैं ये हमने पहले भी बताया है। बज़्म उंजुम कहते हैं तारों की महफिल को या सितारों की महफिल को। तो बच्चों, आज हमने बज़्म उंजुम के दरसी सवालात, टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक पे दिए हुए हैं, वही हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अर्श बरी से आने वाली आवाज़ किसकी थी? अर्श कहते हैं आसमान को, बरी ऊंचा, सबसे ऊंचा। तो अर्श बरी हो गया सबसे ऊंचा आसमान। अर्श बरी से आने वाली आवाज किसकी थी? तो इसका जवाब है, अर्श बरी से आने वाली आवाज एक फरिश्ता की थी, जो सितारों से मुखातिब होकर कुछ बोल रहा था। तो अर्श बरी से यानी सबसे ऊंचे वाले आसमान से आने वाली जो आवाज़ थी वो एक फरिश्ते की थी। वो जो फरिश्ता था वो सितारों से मुखातिब होकर कुछ बोल रहा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, कौमों की ज़िंदगी में कौन सी मंजिल कठिन होती है? कठिन कहते हैं मुश्किल को। तो इसका जवाब है, कौमों की ज़िंदगी में वो मंजिल मुश्किल होती है, कठिन होती है, जब वो बदलते हुए हालात के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं। तो जो कौम है, कौमों की जो ज़िंदगी है, वहाँ पे वो मंजिल ज़्यादा कठिन होती है, ज़्यादा मुश्किल होती है जब हालात बदलते हैं, लेकिन जो वो कौमें होती हैं वो नहीं बदलते, वो अपने हालात नहीं बदलते। तो उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मुश्किल होती है, वो बहुत ही मुश्किलात में फिर पड़ जाते हैं। तो जो बदलते हुए हालात हैं, इंसान को भी बदलते हुए हालात के साथ साथ अपने आप को बदलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, जिंदगी के सारे निज़ाम किससे कायम हैं? इसका जवाब है, जिंदगी के सारे निज़ाम बाहमी इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत से कायम हैं। तो बच्चों, अल्लामा इकबाल इस नज़म में यही बात कहना चाहते हैं कि जो सितारे हैं वो किस तरह भाईचारे से, इत्तेहाद से रह रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल भी बोल रहे हैं कि ज़िंदगी के जो सारे निज़ाम हैं, अगर हम बाहमी इत्तेहाद से रहेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे, तो क्या होगा? तो आपस में मोहब्बत कायम होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मंजर निगारी से क्या मुराद है? फितरत के नज़ारों को शेरों या नस्र में बड़ी खूबी के साथ पेश करने को मंजर निगारी कहते हैं। तो इसका जवाब है फितरत। फितरत कहते हैं कुदरत को। कुदरत के जो खूबसूरत नज़ारे हैं, जो बेशबहा नज़ारे हैं, कुदरत के जो अल्लाह ताला ने बेशबहा नज़ारे पैदा किए हैं, जैसे पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, दरिया हैं, या पेड़ पौधे हैं, कितने भी खूबसूरत जो नज़ारे हैं, उनको कोई इंसान शेरों में पेश करता है, उन पे कोई इंसान शायरी करता है, या फिर कोई नस्र में बड़ी खूबी के साथ पेश करता है, तो उसको हम कहते हैं मंजर निगारी। यानी फितरत के नज़ारों को शेरों में या नस्र में बड़ी खूबी के साथ पेश करने को मंजर निगारी कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, नज़म बज़्म उंजुम किसकी लिखी हुई नज़म है? तो इसका आंसर है, नज़म बज़्म उंजुम अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म है। तो बच्चों, आज हमने नज़म बज़्म उंजुम के दरसी सवालात किए। पहला क्वेश्चन, अर्श बरी से आने वाली आवाज़ किसकी थी? अर्श बरी से आने वाली आवाज़ एक फरिश्ता की थी, जो सितारों से मुखातिब होकर बोल रहा था। कौम की ज़िंदगी में कौन सी मंजिल कठिन होती है? जवाब है, कौम की ज़िंदगी में वो मंजिल मुश्किल होती है जब वो बदलते हुए हालात के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज़िंदगी के सारे निज़ाम किससे कायम है? तो ज़िंदगी के सारे निज़ाम किससे कायम है? बाहमी इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत से ज़िंदगी के सारे निज़ाम कायम दायम हैं। मंजर निगारी किससे कहते हैं?
फितरत के नज़ारों को या कुदरत के नज़ारों को शेरों में या नस्र में बड़ी खूबी के साथ पेश करने को मंजर निगारी कहते हैं। फिर है नज़म बज़्म अंजुम। ये हमने यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन लिखा है जो आपकी बुक में नहीं था। तो नज़म बज़्म अंजुम किसकी लिखी हुई नज़म है? नज़म बज़्म अंजुम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई एक नज़म है। तो बच्चों, बज़्म अंजुम कहते हैं सितारों की महफिल को। आज हमने इसी जो ये नज़म है इसी के दरसी सवालात यहाँ पे किए। शुक्रिया।